तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे आपको मान लो टू वेक्टर्स दिए हुए हैं, जो दो वेक्टर्स हैं आपको, उनको हम क्या बोलेंगे, दो वेक्टर्स दिए हैं और उनका हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है। जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर है और इसके साथ आपने डॉट साइन लिखा और बी वेक्टर लिखा, तो ये ए डॉट बी जो है इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। अब एक्चुअल में ये स्केलर क्यों बोला जा रहा है कि ए डॉट बी को हम स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं? जब आप ए डॉट बी को आप लिखोगे तो जो यहाँ पर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लास 9th में आपने एक चीज देखी होगी, इस तरीके से एक्सप्रेशन निकाला जाता है एफ डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू। एफ आपका क्या है? वेक्टर है। एस भी आपका क्या है? वेक्टर। ये फोर्स हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये भी वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वर्क, तो वो आपका क्या होता है? स्केलर होता है। तो इस तरीके से इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इतनी बात क्लियर है सभी को कि यहाँ से जो हमारी रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसका नाम रखा गया भाई स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला जो इसका फॉर्मूला है ए डॉट बी वेक्टर का, वो आपका फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स। मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर इस तरीके से कुछ दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर जो थीटा एंगल बनेगा वो वाला एंगल है जहां पर दोनों वेक्टर्स की टेल्स ज्वाइन हो रही है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? मैंने बताया कि आपके पास दो वेक्टर हैं, इनको डिनोट करने का, रिप्रेजेंटेट करने का, रिप्रेजेंटेशन का ए डॉट बी होता है, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, जब ए और बी ये दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और डॉट के साथ इसको हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो एक हमारे पास स्केलर आएगा। ये इसका मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था। ये इस तरीके का आपका क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। इसको आप जल्दी से समझ लें और सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया ए डॉट बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी कॉस थीटा से। ठीक है, और अगर आप अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is defined as the product of magnitudes of a vector and b vector and cosine of the angle theta between them। मतलब क्या कहा गया है कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर का अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट लिखना है तो किस तरीके से डिफाइन होगा वो देखते हैं अब हम। ठीक है, कि स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करना है, डिफाइन करने का फॉर्मूला आप देखिए किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, वो हम अभी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने का एक मेथड है। देखिए आपने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका रिजल्ट आपने क्या लिखा था? आपने रिजल्ट लिखा था ए बी कॉस थीटा। ये बुक में कुछ ये ए क्या है? व्हाट इज ए? इसको हम मॉड ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको मॉड ए कर सकते हैं और मॉड बी के अंदर वेक्टर लिख सकते हैं। तो मॉड ए क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और मॉड बी वेक्टर क्या है आपका? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो आपने दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors। ठीक है, it is the product of magnitude of two vectors। ठीक है, it is the product of the magnitude of
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड, देखो फिर से सुन लो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। इस तरीके से आपने इसको डिफाइन किया। तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इस चीज को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि यहां पर जो ए वेक्टर होगा बी वेक्टर होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैज डायरेक्शन बट स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हैज नो डायरेक्शन। इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ए डॉट बी जब आप फाइंड करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप फाइंड करेंगे तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती है। ये हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं और हमें पता भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टीज की पढ़ रहे हैं। तो अगर पहली प्रॉपर्टी में आपको ये दिया हुआ है स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आने हम पढ़ेंगे, तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कैसे आपको लिखा है कि कैसे, इसका मतलब आप लिखें दैट इज, अगर आपने फाइंड किया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो जो वैल्यू ए डॉट बी वेक्टर की आएगी वैसी ही वैल्यू आपको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की मिलेगी। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। दूसरा होता है, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर आपको एडिशन दिया हुआ है तो एडिशन में आप स्केलर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं ए वेक्टर डॉट लगाया, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ए वेक्टर का हमें डॉट करना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस फिर आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो यानी कि ये जो ए वेक्टर है ये इस एडिशन के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर आपके पास ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, ठीक है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, then उन दोनों का क्या होगा, then their scalar product, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा then their scalar product will be 0। ये स्केलर प्रोडक्ट उनका क्या आएगा, 0 आएगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो यहाँ पर जब आप ए डॉट बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे, आप प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ देखिए, यहाँ पर प्रूफ में क्या है कि आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए बी कॉस
थीटा होता है। तो ये a यहाँ पर क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और b आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो आपको यहाँ पर ऐसा दिया है कि ये a वेक्टर मान लो आपका इस डायरेक्शन में है और b वेक्टर इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से b वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इनके बीच की जो ये वैल्यू थीटा है वो कितनी है, 90 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 190 पुट कर दो, तो ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर जब आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ab cos 90 आ जाएगा। ab cos 90 होगा, cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर a डॉट b वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। तो जल्दी से नोट करें इन सभी बातों को, ठीक है, जितना लिखा हुआ है इसको नोट कर लें सब। a डॉट b वेक्टर आपका 0 आएगा। अब आपको एग्जाम में कहता है कि आप प्रूफ करिए कि जो दो वेक्टर हैं आपके वो परपेंडिकुलर हैं। तो आपको क्या करना होगा, a वेक्टर और b वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो फाइंड करेंगे और वो हमारा कितना आएगा, 0। अगर आ जाता है तो हम बोल देंगे कि भाई a वेक्टर और b वेक्टर हमारे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी में लिखें। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि अगर हम क्या करते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इटसेल्फ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट, the scalar product of a vector with itself is equal to the square of its magnitude, is equal to the square of its magnitude। ये आपकी स्टेटमेंट है, इसको आपको प्रूव करना है। यानी कि जैसे मैंने कहा ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर के इक्वल होगी। यानी कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, डन। यहां तक किया सभी ने, इसको रफ कर दूं, फिर से ये देख लें सारी प्रॉपर्टियां, आप बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर लें इन सभी को। सब लिखा हुआ है बोर्ड पर, जल्दी से लिखें। हो गया भाई, चैट बॉक्स में लिख दो आप अगर डन हो जाए तो। आप लोगों को यहाँ माइक ऑन करना नहीं आ रहा क्या? हो गया सर, हो गया। ओके गुड, बस आप रिस्पॉन्स कर दिया करो, है ना। ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। तो अगर मैं कहूँ इसका प्रूफ करूं, इसका हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, प्रॉपर्टी का प्रूफ करने में। फोर्थ वाले का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। उसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। आपको क्या दिया हुआ, आपको पता है कि वी नो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है भाई, ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर दोनों वेक्टर क्या है, अब हमें ये दिया है कि पहला वेक्टर भी ए है, दूसरा वेक्टर भी क्या है, ए है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए फिर ए कॉस। अब देखो दोनों वेक्टर, थीटा क्या होगा, थीटा तो तब होता है जब दो वेक्टर हो। अब यहाँ पर आपका थीटा है ही नहीं, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों होगी 0? क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि पहला वेक्टर भी ए है, मान लो ये ए है। अब दूसरा वेक्टर भी ए ही तो बनाना है, तो वो तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही हो गए। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 0। तो ये कितना हो गया, cos 0।
ठीक है, मैं ऐसा कहूं कि एक वेक्टर आपका ये ए जा रहा था, ठीक है, और दूसरा वेक्टर फिर से क्या आ गया, ये भी ए ही आ गया, तो दोनों ये तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनके बीच एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो a डॉट a की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो ये a और ये मिलके कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। दो बार प्रूफ हो गया, लिख लो जल्दी से। ठीक है, डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कई जगह ये रिजल्टेंट में भी यूज होगी, बहुत जगह न्यूमेरिकल में भी काम करेगी। तो वो कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू बेस, ये लिखें जल्दी से, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू, यहां पे एक वर्ड टू सिमिलर बेस वेक्टर, सिमिलर बेस वेक्टर is unity and for different base vector and for different base vector it is 0। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इसको समझिए। बेस वेक्टर क्या होता है, किसको पता है भाई, बता दी बेस वेक्टर। बेस वेक्टर किसको बोलते हैं, किसी बच्चे को बेस वेक्टर का पता है, बेस वेक्टर क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया थे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल हमने उस दिन पढ़े थे कि ये एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में जो होते हैं ना, ये जैसे एक्स वाई जेड है, इधर आपका एक वेक्टर है तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, मैंने कहा एक्स की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप होता है, और z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप होता है। तो यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप को हम यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं या इनको बेस वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इनको बेस वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब बोले तो अपने पास क्या होगा, वो कह रहा है कि दो सिमिलर अगर बेस वेक्टर लें आप, जैसे आप लें i डॉट i, i डॉट i की वैल्यू कितनी आएगी, 1। j डॉट j की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो वो कितना आएगा, 1। k डॉट k की वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये कह रहा है। और अगर आपके डिफरेंट बेस वेक्टर हैं और उनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो कितना आएगा, जैसे अगर ये लिखा है i डॉट j के साथ आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, j डॉट i आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ये बोले i डॉट j 0 है, j डॉट k आपका होगा वो भी 0 होगा, फिर आपका k डॉट i लिखेंगे वो भी 0 होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। i डॉट j 0 है तो j डॉट i 0 होगा। ठीक है भाई, तो ये आपके क्या होते हैं, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये वैल्यू सभी अच्छे से नोट कर लें अपने पास, जल्दी से नोट करें, फिर इसका एक मैं प्रूफ करवा रहा हूं आपको अभी। ठीक है, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। अब आपको कैसे लिखोगे, मैं एक प्रूफ करवा रहा हूं। पहले हम प्रूफ कर रहे हैं कि प्रूफ i डॉट i जो है 1 है। तो आपको पता है सिंस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर और फिर उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, cos थीटा लिखते हैं, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब a वेक्टर की जगह कितना है, i कैप यूनिट वेक्टर है, फिर b की जगह भी कितना है, i कैप यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, i कैप का मैग्नीट्यूड 1, b भी i है जिसका भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों क्या है, i और i ही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में ही होंगे, तो उनके बीच तो कोई एंगल होगा नहीं, यानी कि cos 0 होगा, और cos 0 के कितना हो गया,
1 तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आई डॉट आई आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ऐसे ही आप जे डॉट जे और के डॉट के को कर सकते हैं। अब इसमें से एक इधर से प्रूव कर लेते हैं कि डिफरेंट बेस वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। वो कर लेते हैं हम, जल्दी से देखिए, उसका प्रूव कर लेते हैं। तो अपने पास अब इसका प्रूव करना है। अगर हम प्रूव करने जा रहे हैं इसका, आई डॉट जे होगा ये 0 आएगा। फिर से वही लिखेंगे, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। फिर क्या आएगा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब पहला वेक्टर आई, दूसरा वेक्टर जे, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, फिर जे का मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन cos अब थीटा कितना होगा, आई वेक्टर अगर हमारा x डायरेक्शन में होता है तो j वेक्टर जो है, ये j यूनिट वेक्टर हमारा कौन सी डायरेक्शन में होता है, y में। तो इनके बीच अगर एंगल देखेंगे तो थीटा कितना होगा, 90, तो cos कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। तो i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जल्दी से नोट कीजिए। किसी को कोई डाउट है भाई, नो डाउट? गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने लिख लिया है, नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारी। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं टू वेक्टर्स का, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं मैं, वो प्रॉपर्टी लिखें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is equal to the is equal to the sum of the products of is equal to the sum of the products of their corresponding rectangular component। अब ये बात क्या कह रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपको कितने वेक्टर दिए हैं, दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है भाई, बात करते हैं, आपको ये दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये कह रहा है कि अब आपको प्रूव करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब ये क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, देखते हैं। देखिए भाई, ax bx क्या है, मैंने आपको उस दिन कल पढ़ाया था, मैंने कहा था कि अगर आप कोई वेक्टर a लिखते हैं, इस a वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अगर 2D में ब्रेक करें तो ax i कैप ay j कैप ऐसा लिखा जा सकता है, और 3D में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप az k कैप कर देंगे। तो a वेक्टर को हम इस तरीके से, जिसको मैंने बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता था कि हम किसी वेक्टर को टू और मोर देन टू कंपोनेंट में ब्रेक करें, लेकिन उनके रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं करना चाहिए। तो ए वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर आपका अगर लिखना चाहें तो या बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, इस तरीके से लिखा जा सकता है।
अब मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे ए डॉट बी फाइंड करना है। इसमें अब मुझे क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है अब ए डॉट बी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर की फॉर्म क्या है अब आपके पास, ए वेक्टर की फॉर्म आ गई है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर यहाँ पर आएगा डॉट, इसके साथ कौन आएगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो अभी मैंने बेस वेक्टर्स का आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सेम बेस वेक्टर होते हैं और उनका हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 1 हो जाता है, और अदर बेस वेक्टर्स आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ax क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इन द x डायरेक्शन, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि आप इसके प्रोडक्ट को करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है ax bx और किसका किसका i यूनिट, जो वेक्टर्स होते हैं मैग्नीट्यूड का तो स्केलर प्रोडक्ट होगा नहीं ना, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का थोड़ा होता है, स्केलर प्रोडक्ट तो वेक्टर्स का होता है, तो यूनिट वेक्टर्स का होगा यहाँ पर i डॉट i, ठीक है। अब हम ax को सभी के साथ अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आएगा प्लस ax by और यहाँ पर पहले क्या लिखा है i कैप, फिर डॉट, फिर j कैप, फिर ax का किसके साथ लिखोगे आप, bz के साथ, तो ax bz और फिर क्या आएगा i कैप डॉट k कैप। a वाला सभी के साथ निपट गया, ऐसे अब y वाले को निपटाओ, a y को निपटाते हैं, a y को निपटाओ, a y का ऊपर a y, उधर से क्या आएगा bx, फिर ये क्या आएगा i, ठीक है। अब y की बात कर रहे हैं, a y इसकी बात कर रहे हैं a y की, तो a y है, a y आ गया, फिर यहाँ पर क्या आएगा bx और डॉट किसका लेना है j डॉट और यहाँ पर क्या है i कैप प्लस फिर a y, फिर क्या है dy, फिर इसके साथ लिखता है j डॉट j, ठीक है। फिर अभी ay किसके साथ आएगा bz के साथ, ay bz और इसके साथ कितना है j डॉट k, फिर प्लस अब किसका नंबर आएगा z वाले का, तो az, फिर क्या आएगा bx, यहाँ लिखना है k डॉट i प्लस फिर ये आएगा az और ये आएगा by और इसके साथ यहाँ कितना है k डॉट और यहाँ पर कितना है j प्लस फिर az, फिर az की मल्टीप्लाई bz के साथ और यहाँ पर कितना है यूनिट वेक्टर k और उसके साथ भी कितना है k, तो ये बन गया। अब आपको क्या पता था, सिंस वी नो, ये हो गया। अब i डॉट i कितना होता है 1 होता है, j डॉट j कितना होता है 1 होता है। जो सेम, अगर आपके पास सेम बेस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है तो वो 1 हो जाएगा, अब बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये तो i डॉट i 1 होगा तो ये बन जाएगा ax bx प्लस अब ये 0, ये भी 0, फिर आया यहाँ पर j डॉट i तो ये भी 0, फिर यहाँ देखो j डॉट j ये 1 तो यहाँ से क्या बचा ay by प्लस ये वाली टर्म में क्या हो जाएगी 0 क्योंकि अलग बेस वेक्टर आ गया यहाँ पर, फिर ये वाली भी क्या आ जाएगी 0, फिर इसको देखें तो ये भी क्या आ जाएगी 0 और ये क्या आ जाएगी k डॉट k 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा az bz। तो ओवरऑल जो रिजल्ट बचा आपके पास a डॉट b का जो रिजल्ट बचा वो कितना बचा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो ये बचा आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी कि a वेक्टर b वेक्टर को हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के प्रोडक्ट के सम में भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, बाकी फिर हम कल की क्लास में करेंगे, तो जिसने कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आपकी नेक्स्ट क्लास जो है अब 30 मिनट पर ही होंगी क्लासें आपकी, ठीक है। चलिए।
इसमें सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा, अटेंडेंस वगैरह आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी, अटेंडेंस आपकी भेज दी जाएगी किस बच्चे ने क्लास अटेंड की है। ठीक है, आपने नोट किया? ओके, कल मिलते हैं फिर।